नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तैयारियोपीडिया में। तो आज बात करेंगे वोडाफ़ोन और आइडिया के बारे में, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही वोडाफ़ोन और आइडिया अपनी सर्विसेज देना बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का बकाया है इंडस टावर के ऊपर। इंडस टावर वही कंपनी है जो वोडाफ़ोन आइडिया को टावर सप्लाई करवाती है, जिससे वोडाफ़ोन और आइडिया अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाते हैं। आपको बता दें कि वोडाफ़ोन आइडिया का मर्जर अगस्त 2018 को हुआ था। वोडाफ़ोन एक ब्रिटेन की कंपनी है और आइडिया भारत की कंपनी है। वोडाफ़ोन के 20 से ज़्यादा देशों में ब्रांचेस हैं, यानी उसके आउटलेट्स हैं। और जैसे कि गूगल इंडिया है और गूगल यूनिलीवर इंडिया है, इनकी ब्रांचेस इंडिया में हैं, बाकी कंपनी बाहर की है। वैसे ही वोडाफ़ोन का एक ब्रांच वोडाफ़ोन इंडिया भारत का है और उनमें से एक इंडिया में ही है, और इसके तकरीबन 25 करोड़ यूज़र भारत में हैं। लेकिन ईटी के अनुसार अभी कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और उस पर भारी कर्ज चढ़ा हुआ है, और इंडस टावर ने चेतावनी दी है कि वह अगर पैसे नहीं चुकाएगा तो वह अपनी सर्विसेज देना बंद कर देगा। इंडस टावर में कुछ हिस्सेदारी भारतीय एयरटेल की भी है। भारतीय एयरटेल, जिसे एयरटेल के नाम से हम जानते हैं, इसके सीईओ बिमल दयाल हैं, और इस 2006 में ये कंपनी फाउंड हुई थी न्यू दिल्ली में। और इसकी पेरेंट कंपनी, जैसे कि मैंने बताया, एयरटेल है। 47.76% 47.76% इसकी भागीदारी इसमें इंडस टावर्स में है। और वोडाफ़ोन कंपनी पर इंडस टावर्स का 7,000 करोड़ रुपए का से ज़्यादा का बकाया है, और इसमें 25 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर वोडाफ़ोन आइडिया के। बात करें वोडाफ़ोन आइडिया पर कर्ज की, तो जून के अंत तक कंपनी पर 1.98 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज था। इसमें से 1.16 लाख करोड़ रुपए डेफर्ड पेमेंट बकाया था। अभी बताएंगे आपको डेफर्ड पेमेंट क्या होता है। जबकि बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 15,200 करोड़ रुपए कर्ज का है। कंपनी के पास कैश और कैश इक्विटीज के रूप में केवल 800 करोड़ रुपए थे, जिसके ऊपर दैनिक कार्यों में खर्च करती थी। तो डेफर्ड पेमेंट की बात करें, रेफर्स टू अ लोन और क्रेडिट जो कि कंज्यूमर इमीडिएटली पे नहीं करता, जो बकाया रख देता है उसका। जैसे कोई पेट्रोल पंप में, जैसे जो ट्रक ड्राइवर अपना तेल अपने गाड़ी में तेल डलवाते हैं, तो उसका कुछ बकाया वह क्रेडिट में ही रखते हैं कि बाद में आगे देंगे पैसे, तो उसे डेफर्ड पेमेंट कहते हैं, जो आगे के लिए खिसका दिया जाता है। तो ऐसी कई लोन्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड जो होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, और जो पोस्टपोन कर देते हैं कि बाद में उसका पेमेंट चुकाया जाएगा, उसे डेफर्ड पेमेंट कहते हैं। और कैश इक्विटी कहते हैं द पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट डेट क्विकली भी कन्वर्टेड इनटू कैश। जो भी ऐसे एसेट्स होते हैं जिसे तुरंत कैश में बदल दिया जाए, उसे कैश इक्विटी कहते हैं। और ये कॉमन रहता है जो स्टॉक इशू होते हैं, जो कि आप देखते हैं डीमेट अकाउंट से जो आप स्टॉक परचेज़ करते हैं, वह तुरंत आप अपने बैंक अकाउंट में तुरंत उसको कैश करवा सकते हैं। तो ये था कैश इक्विटी। जब से जियो ने क्रांति करी है, तब से टेलीकॉम सेक्टर में जियो का दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे ट्राई कहा जाता है, उसके अनुसार जुलाई में वोडाफ़ोन आइडिया कंपनी के 15.4 लाख यूज़र ने नेटवर्क को छोड़ा है। इसमें कंपनी के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 25.51 करोड़ रह गई है। वहीं जियो ने 29.4 लाख नए यूज़र को अपने नेटवर्क से जोड़ा है। इसके साथ ही जियो नेटवर्क के यूज़र्स की संख्या बढ़कर 41.59 करोड़ रह पहुंची है। भारतीय एयरटेल से जुलाई में 5.1 लाख नए यूज़र जुड़े हैं, जिसके बाद एयरटेल के उपभोक्ताओं की संख्या 36.34 करोड़ रह गई है, यानी कि इसकी संख्या लगातार गिरती चली आ रही है। और जैसे कि 5G इसमें भी उतरा था कि 5G का स्पेक्ट्रम लेने के लिए भी वीआई ने दरख्वास्त लगाई थी, और उसने 1800 कुछ करोड़ की बोली लगाई थी, जिसे अब उसको अमाउंट पैसे मिलने में दिक्कत आ रही है और वह पेमेंट नहीं ले पा रहा है। तो ये थी पूरी वोडाफ़ोन आइडिया की जो स्टोरी अभी ट्रेंड कर रही है, उसके बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और